हाय गाइस, वेलकम बैक टू क्रैक रिएक्ट इंटरव्यू सीरीज। एंड अभी हम इस सीरीज के इंटरमीडिएट फेज पर हैं। सो इस फेज में ऐसे कैंडिडेट जिन्हें 0 to 6 ईयर और 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है वो ये क्वेश्चंस अपने इंटरव्यू में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो आज बेसिकली इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, दैट इज यूज कॉल बैक हुक। इस पर्टिकुलर टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज हो सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको इसका बेसिक नॉलेज है, आपको बहुत अंडरस्टैंडिंग है कि क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है एंड क्यों यूज करते हैं हमसे, तो आपसे किसी भी तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएं आप आंसर कर पाएंगे। सो बेसिकली आज हम क्या क्या देखने वाले हैं इस वीडियो में। आज हम देखेंगे कि यूज कॉल बैक हुक क्या होता है, हम इसे क्यों यूज करते हैं और ये किस तरीके से वर्क करता है एग्जाम्पल के साथ। हम देखेंगे व्हेन टू यूज इट एंड व्हेन टू अवॉइड इट। एंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज की डिफरेंस बिटवीन यूज मैमो एंड यूज कॉल बैक, जो कि बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ये इतनी सारी चीजें हम कवर करेंगे कुछ मिनट्स में। ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बिना स्किप किए पूरा एंड तक जरूर देखना, ठीक है। अभी हम बिना टाइम वेस्ट किए सीधा स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं कि यूज कॉल बैक को क्या होता है, हम इसे इंटरव्यू में हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि यूज कॉल बैक हुक होता क्या है। तो यूज कॉल बैक इज अ रिएक्ट हुक used to memorize functions and prevent unnecessary recreation of functions on every re-render. It is mainly used when passing functions as props to child components to avoid unnecessary re-renders. ठीक है, ये तो हो गई डेफिनेशन। अब मैं इसको ना बहुत सिंपल वे में अगर आपको बताऊं तो देखो, यूज कॉल बैक क्या है। यूज कॉल बैक रिएक्ट का एक हुक है, ठीक है, जो कि यूज होता है फंक्शंस को मेमोराइज करने के लिए एंड री रेंडरिंग को प्रिवेंट करने के लिए। अल्टीमेटली ये क्या करता है, परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करता है। अब हमने लास्ट दो वीडियोस में भी ये देखा कि हम रिएक्ट में किस तरीके से परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। एंड अब थर्ड वीडियो जो हम देख रहे हैं वो भी अगेन यही है कि हम किस तरीके से रिएक्ट में परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, हो सकता है जो आपका इंटरव्यूअर है वो आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछे कि अगर आपको रिएक्ट में परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करना है तो आप किस तरीके से कर सकते हो। तो आप बता सकते हो रिएक्ट डॉट मेमो, यूज कॉल बैक, एंड उसके बाद और भी तरीके हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट अब आपसे इंटरव्यूअर पूछ सकता है कि अगर ये तीनों ही परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं तो इन तीनों में डिफरेंस क्या है। अब यूज मैम एंड यूज कॉल बैक में क्या मेजर डिफरेंस है वो आपको तभी समझ आएगा जब आपको दोनों की फंक्शनैलिटी पता हो, ठीक है। यूज मैम हम देख चुके हैं, यूज कॉल बैक मैं आपको बताती हूँ। तो रिएक्ट में होता क्या है, जब भी कंपोनेंट जो होते हैं हमारे री रेंडर होते हैं, तो उस कंपोनेंट के अंदर जो भी फंक्शंस लिखे हैं वो सारे हमारे रिक्रिएट होते हैं। जितनी बार आपका कंपोनेंट री रेंडर होगा उतनी बार आपके जो फंक्शंस हैं वो क्या होंगे, रिक्रिएट होंगे, ठीक है। सब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपने आपके पेरेंट कंपोनेंट में कोई फंक्शन बनाया एंड उस फंक्शन को आप अपने चाइल्ड कंपोनेंट में एज अ प्रॉप पास कर रहे हो, ठीक है। सब अगर आपका पेरेंट कंपोनेंट री रेंडर होगा तो ऑब्वियस सी बात है आपका जो फंक्शन है वो रिक्रिएट होगा। एंड अब ये रिक्रिएटेड फंक्शन को ही आपने एज अ प्रॉप पास किया है चाइल्ड में, तो आपका बाय डिफॉल्ट चाइल्ड भी क्या होगा, वापस से री रेंडर होगा। चाइल्ड कंपोनेंट भी क्या होगा, वापस से री रेंडर होगा, ठीक है। जबकि हमें जरूरत ही नहीं है चाइल्ड कंपोनेंट को री रेंडर कराने की, तो इट मीन्स क्या हो रहा है, अननेसेसरी हमारे री रेंडर्स हो रहे हैं। तो अब इसी को अवॉइड करने के लिए, इसी री रेंडर्स को अवॉइड करने के लिए हम यूज करते हैं यूज कॉल बैक हुक का। एक काम करते हैं, अभी तक हमने जितनी भी चीजें डिस्कस की हैं वो आई नो आपको ऐसे समझ नहीं आएगी जब तक हम इसका प्रैक्टिकल नहीं देखेंगे। अभी हम चलते हैं अपने वीएस कोड में, एंड जो भी चीजें हैं उसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं, जिससे कि आपका जितना भी कंफ्यूजन है इससे रिलेटेड सारा क्लियर हो जाए। यहाँ पर मैंने वीएस कोड ओपन किया है, इसमें मेरी app.jsx फाइल है जो कि बिल्कुल एम्प्टी है एज ऑफ नाउ, ठीक है। मैं क्या करूंगी, यहाँ पर हम एक डिव बना लेते हैं, इसमें मैं लिख रही हूँ लर्निंग, लेट्स से लर्निंग यूज कॉल बैक, ठीक है। एक हमने ये डाल दिया जस्ट टू चेक कि हमारा कंपोनेंट रेंडर हो रहा है या नहीं। मैं अपने ब्राउजर में चलती हूँ एंड यहाँ पे हमें शो हो रहा है लर्निंग यूज कॉल बैक, यानी कि हमारा परफेक्टली वर्क कर रहा है। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पर एक हम स्टेट बना देते हैं, लेट्स से काउंट, जो कि मेरा फेवरेट स्टेट का नाम है।
आप चाहे तो कुछ भी नाम रख सकते हैं, बट मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, सो मैं इसी को यूज करती हूँ। सो कॉन्स्ट काउंट सेट काउंट इक्वल्स टू यूज स्टेट। ठीक है, एंड अब हम इतनी बार ये काउंट यूज स्टेट एंड बटन बना के उसको इंक्रीमेंट करना देख चुके हैं कि अब आपको भी ये चीज रट गई होगी, बट मुझे सबसे इजीएस्ट एग्जाम्पल लगता है इसलिए मैं ये यूज करती हूँ। सो नाउ अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक बटन बना लेते हैं। एक काम करते हैं, पहले हम काउंट को यहाँ डिस्प्ले करवा लेते हैं, लेट्स से काउंट। एंड यहाँ पर ना हम एक बटन बनाते हैं, एंड इस बटन में हम लिख लेते हैं लेट्स से ऐड। ठीक है, एंड ऑन क्लिक ऑफ दिस बटन हमें पता है हमें क्या करना है। सो ऑन क्लिक हम क्या करेंगे, सेट काउंट फंक्शन को कॉल करेंगे, एंड इसमें हम क्या कर देंगे, काउंट प्लस 1। ठीक है, यहाँ तक आई नो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब हम क्या करते हैं, चाइल्ड कंपोनेंट मैंने यहाँ पर एक बना के रखा है, ठीक है, जिसमें कुछ भी नहीं है, मैंने एक सिर्फ कंसोल डाला है फ्रॉम चाइल्ड कंपोनेंट। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पर ना अपने चाइल्ड कंपोनेंट को भी कॉल कर लूंगी। सो यहाँ पर हम क्या करते हैं, चाइल्ड कंपोनेंट को कॉल कर लेते हैं, एंड इसको हम सेव करते हैं। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से अभी वर्क कर रहा है। तो अगर हम अपने ब्राउजर में चले, तो देखो यहाँ पर मेरे पास एक बटन है, यहाँ पर हम काउंट शो कर रहे हैं, एंड यहाँ पे हमारे कंसोल में चाइल्ड कंपोनेंट भी फर्स्ट टाइम रेंडर हो रहा है। अगर मैं इसको रीलोड करूँ तो देखो यहाँ पर मेरा चाइल्ड कंपोनेंट भी रेंडर हो रहा है, और जो भी मैंने पेरेंट कंपोनेंट में लिखा है वो भी रेंडर हो रहा है। अब अगर मैं इस बटन पर क्लिक करूंगी तो जो भी मेरा काउंट है वो इंक्रीज होगा +1 से। ठीक है, अब आप यहाँ पर नोटिस करो कि जितनी बार मैं अपनी बटन क्लिक कर रही हूँ उतनी बार मेरा काउंट तो इंक्रीज हो रहा है, बट साथ में ही मेरा जो चाइल्ड कंपोनेंट है वो भी री रेंडर हो रहा है। ठीक है, जो कि हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था, एंड इसके लास्ट टू लास्ट वीडियो में भी देखा था। एंड हमें ये भी पता है कि भाई चाइल्ड कंपोनेंट में हम कोई प्रॉप भी नहीं पास कर रहे हैं कि भाई ये री रेंडर हो। हमारे काउंट का, इस बटन का हमारे चाइल्ड कंपोनेंट से तो कोई लेना देना ही नहीं है, फिर भी हमारा चाइल्ड कंपोनेंट अननेसेसरी री रेंडर हो रहा है। बट हमने ये चीज ऑलरेडी सीख ली है कि अगर हमें अननेसेसरी चाइल्ड कंपोनेंट को री रेंडर नहीं कराना है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस कंपोनेंट को react डॉट मैमो से रैप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी react डॉट मैमो, एंड मैं अपने चाइल्ड कंपोनेंट को इससे रैप कर दूंगी। ये हम ऑलरेडी अपने लास्ट टू लास्ट वीडियो में सीख चुके हैं। सो अगर अब मैं ब्राउजर में जाऊं, इसको रीलोड करूं, एंड अगेन ऐड पे क्लिक करूं, तो देखो मेरा ऐड क्लिक करने पर काउंट परफेक्टली इंक्रीज हो रहा है, और मेरा चाइल्ड कंपोनेंट भी अगेन एंड अगेन री रेंडर नहीं हो रहा है। सो अब यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इशू क्रिएट करेंगे। ठीक है, सो अब हम ये यूज केस देख रहे हैं कि हमें यूज कॉल बैक की जरूरत आखिर पड़ती कब है। सो हमें यूज कॉल बैक की जरूरत पड़ती है जब हमारे पेरेंट कंपोनेंट में कोई फंक्शन हो। ठीक है, लेट्स से कॉन्स्ट लेट्स से इंटरव्यू, ओके, इक्वल्स टू, मैं इसको एक एरो फंक्शन बना देती हूँ। हमारे पास एक ये एरो फंक्शन है इंटरव्यू, एंड अब इस फंक्शन को मैं क्या करूंगी, एज अ प्रॉप पास करूंगी अपने चाइल्ड कंपोनेंट। ठीक है, एंड अब मैंने इसे एज अ प्रॉप पास किया है चाइल्ड कंपोनेंट में, तो मुझे अपने चाइल्ड कंपोनेंट में से रिसीव भी करना पड़ेगा। सो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर इसे रिसीव कर लूंगी, एक्सेप्ट कर लिया मैंने। ठीक है, अब अगर हम चलते हैं अपने ब्राउजर पे, अब मैंने यहाँ पर ऑलरेडी react डॉट मैमो से अपने चाइल्ड कंपोनेंट को रैप करके रखा है। ठीक है, बट स्टिल अगर अब मैं एप्लीकेशन को रीलोड करूँ, देखो फर्स्ट टाइम मेरा चाइल्ड कंपोनेंट रेंडर हो रहा है, विच इज परफेक्टली फाइन। बट अगर अब मैं बटन पर क्लिक करूँ, तो देखो मेरा काउंट इंक्रीज हो रहा है, लेकिन साथ में ही मेरा जो चाइल्ड कंपोनेंट है वो भी री रेंडर हो रहा है, जो कि हम नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमारा जो फंक्शन है, इंटरव्यू फंक्शन है, उसमें मैंने कुछ ऐसी फंक्शनैलिटी नहीं लिखी है कि मेरा चाइल्ड कंपोनेंट बार बार री रेंडर हो। ठीक है, काउंट स्टेट का हमारे इस फंक्शन से और इस चाइल्ड कंपोनेंट से कोई लेना देना नहीं है स्टिल। अब ये क्यों हो रहा है, क्योंकि रिएक्ट में क्या होता है, जब भी आपका कंपोनेंट रेंडर होता है, ठीक है, जितनी बार आपका ये ऐप डॉट जेएसएक्स री रेंडर होगा, उतनी बार आपके जो फंक्शंस, जो भी फंक्शंस आपने इस कंपोनेंट के अंदर लिखे हुए हैं, वो सारे रिक्रिएट होंगे। ठीक है, अब रिएक्ट को लगता है कि फंक्शंस रिक्रिएट हो रहे हैं, मतलब ये कुछ नया रेफरेंस है, तो वो क्या करता है, वापस से चाइल्ड कंपोनेंट में उस फंक्शन को पास कर देता है। अब अगर चाइल्ड कंपोनेंट में
हम वापस से कुछ पास करेंगे तो चाइल्ड कंपोनेंट को लगेगा कि इसका जो प्रॉप है वो वापस से चेंज हुआ है, तो अगेन क्या होगा, चाइल्ड कंपोनेंट री रेंडर होगा। अब इसी चेन को तोड़ने के लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है यूज कॉल बैक का। ठीक है, यूज कॉल बैक क्या करेगा, हम सिंपली क्या करेंगे, इसको यहाँ से मैं कट कर देती हूँ, बहुत सिंपल है। ठीक है, मैं इसको कट कर देती हूँ, यहाँ पे हम लिखेंगे यूज कॉल बैक। ठीक है, एंड इसके अंदर अब मैंने कट नहीं किया था क्या, चलो ठीक है, मैं वापस से यहाँ पर टाइप कर देती हूँ यूज कॉल बैक, एंड यहाँ पर हम लिख देते हैं एक एम्प्टी एरे। ठीक है, इसको हम सेव करते हैं। नाउ लेट्स गो बैक टू द ब्राउजर, इसको मैं रीलोड करूंगी। अब आप देखो, फर्स्ट टाइम मैंने एप्लीकेशन रीलोड करी है, फर्स्ट टाइम मेरा चाइल्ड कंपोनेंट रेंडर हुआ है, एंड मेरा पेरेंट कंपोनेंट ऑब्वियसली रेंडर होगा। अब मैं बटन पर क्लिक करूँ, देखो मेरा काउंट इंक्रीज हो रहा है, लेकिन मेरा चाइल्ड कंपोनेंट वापस से री रेंडर नहीं हो रहा है। ठीक है, एंड यही चीज हमें चाहिए थी। आई गेस अभी आपको एक क्लियर हुआ होगा कि हम यूज कॉल बैक हुक कब यूज करते हैं। ठीक है, इसका यूज केस आपको अभी क्लियर हुआ होगा। ठीक है, इनफैक्ट मैं आपको फिर से थ्योरेटिकली बता देती हूँ कि हमें कब यूज कॉल बैक यूज करना चाहिए। हमें यूज करना चाहिए व्हेन पासिंग functions as prop to child components, using react.memo in child components, preventing unnecessary renders, optimizing performance in large application। बट अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ऐसा नहीं है कि यूज कॉल बैक आप हर कभी यूज कर सकते हैं, और आपको करना भी नहीं चाहिए। एंड कब अवॉइड करना चाहिए यूज कॉल बैक यूज करना, when component is small and simple, no performance issue exists, function is not passed to child, over optimization is unnecessary. बिकॉज यूज कॉल बैक itself a cost memory plus comparison। मतलब ये है कि देखो यूज कॉल बैक ना हर कभी आप यूज नहीं कर सकते हो। और वो क्यों यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी बहुत कॉस्टली होता है, क्योंकि पहली चीज ये मेमोराइज करता है आपके फंक्शन को, तो ये मेमोरी ले रहा है। प्लस कंपैरिजन करता है कि भाई फंक्शन का रेफरेंस चेंज हुआ है या नहीं, अगर रेफरेंस चेंज हुआ है तो वो फंक्शन रिक्रिएट करेगा, अगर रेफरेंस चेंज नहीं हुआ है तो फंक्शन को वो रिक्रिएट नहीं करेगा। सो ये ऑलरेडी बैकएंड में काफी सारी मेहनत कर रहा है। ठीक है, तो उसको अवॉइड आपको करना चाहिए एज मच एज पॉसिबल। अदरवाइज अगर आप इसको हर कहीं यूज करोगे तो परफॉर्मेंस बेटर करने की बजाय परफॉर्मेंस को वर्स कर देगा। सो नाउ लेट्स सी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूज मेमो एंड यूज कॉलबैक। एंड ये क्वेश्चन आपसे 99% पूछा ही जाएगा। ठीक है, सो यूज कॉलबैक एंड यूज मेमो में क्या डिफरेंस है। यूज मेमो आपकी कंप्यूटेड वैल्यू को मेमोइज करता है। ठीक है, यूज मेमो एक वैल्यू को मेमोइज करता है, लेकिन यूज कॉलबैक फंक्शन के रेफरेंस को मेमोइज करता है। ठीक है, एंड यूज मेमो क्या रिटर्न करता है, वैल्यू रिटर्न करता है। ऑब्वियसली बात है, कंप्यूटेड वैल्यू को अगर मेमोइज कर रहे हैं तो वैल्यू ही रिटर्न करेगा। एंड यूज कॉल बैक फंक्शन रेफरेंस को मेमोइज कर रहा है तो वो फंक्शन को ही रिटर्न करेगा। यूज मेमो हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास कोई एक्सपेंसिव कैलकुलेशन है और हम चाहते हैं कि वो एक्सपेंसिव कैलकुलेशन बार बार रिकैलकुलेट ना हो, तो हम इसको मेमोइज कर लेते हैं। ठीक है, यूजिंग यूज मेमो। एंड जब हमें प्रिवेंट करना हो फंक्शन क्रिएशन को, उस टाइम पे हम यूज करते हैं यूज कॉल बैक। अब यूज मेमो परफॉर्मेंस का फोकस क्या है, परफॉर्मेंस ऑफ कैलकुलेशन, एंड यूज कॉल बैक का प्रिवेंट चाइल्ड रीरेंडर्स। ठीक है, तो ये था आज का हमारा पूरा कॉन्सेप्ट यूज कॉल बैक का। एंड आई रियली होप कि आपको समझ आया हो, क्योंकि मैंने बहुत सिंपल वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। बट फिर भी अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो आई गेस दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बट बिफोर लिविंग, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड ऑल्सो यदि आप इस चैनल से थोड़ा भी कुछ सीख रहे हैं तो please like the video and also comment your genuine feedback. Thank you guys for watching.